हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे आप लोग, आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों हम बात करेंगे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 25-26 के लिए, जहां पे आप फुल टाइम एंड पार्ट टाइम पीएचडी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। सब्जेक्ट्स आपकी 39 हैं, सीट आप 206 देखने को मिलेंगी और सिर्फ इंटरव्यू होगा, कोई एग्जाम नहीं होगा। साथ ही यहाँ पे अच्छी एक बात यह है कि अगर आपने 2024 से पहले नेट पास किया है तो आप भी एलिजिबल हैं। बहुत से नोटिफिकेशन ऐसे होते हैं जहाँ पे 2024 से पहले अगर आप नेट क्वालिफाई होते हैं तो फॉर्म आप नहीं भर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके लिए अच्छा मौका है। और इसके साथ यहाँ पे जो कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे, जिनके पास नेट है, जेआरएफ है, पीएचडी ओनली है, गेट है, सीड है, ये फिर डीबीटी जेआरएफ है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे, फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा पे नया एप्लीकेशन फॉर्म है, इसमें हम आपकी देखेंगे एलिजिबिलिटी, एडमिशन सिलेक्शन प्रोसेस, फेलोशिप, चूंकि यहाँ पे एक सेंट्रल स्टे फेलोशिप सभी को मिलेगी, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये पॉइंट्स हम आगे देखेंगे, लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे एक वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि देखेंगे। तो जब आप यहाँ पे अपना इंटरव्यू देने जाएंगे या फिर किसी अन्य यूनिवर्सिटी में आपका पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है, आप एक अच्छा प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम में सभी कैंडिडेट रिसर्च स्कॉलर हैं जो कि आपका प्रपोजल बनाने में हेल्प करेंगे। रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल या फिर पब्लिकेशन में हेल्प ले सकते हैं। कॉन्फ्रेंस पेपर, अब्स्ट्रैक्ट पेपर, पीपीटी में हेल्प ले पाएंगे। फ्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग एंड डेटा एनालिसिस में हेल्प ले सकते हैं। पीएचडी पीक्यू, जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट के पीएचडी पीक्यू अवेलेबल है, आप हेल्प ले सकते हैं। पीजी डिजर्टेशन में हेल्प ले पाएंगे। सिनॉप्सिस फॉर डीआरसी, पीएचडी कोर्स वर्क के डिजर्टेशन में। एसओपी फॉर आईटी, आईएम एंड आईटी आईसर के लिए। थीसिस राइटिंग में हेल्प ले सकते हैं। टॉपिक सजेशन में हेल्प ले सकते हैं। तो ये हमारी सर्विसेज है। किसी भी सर्विस से संबंधित क्वेरी, ये हमारा नंबर दिया गया है 98387777, इस पे आप व्हाट्सएप कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ये हमारी ऑफिशियल साइट दी गई www.teachexam.com, यहाँ पे विजिट कर पाएंगे। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, यूनिवर्सिटी की बात हम करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की तरफ से आवेदन पत्र मांगेगी, जो कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं सेशन 25-26 के लिए, इसका एडवर्टीजमेंट है। साथ ही यहाँ पे इसे आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप आ जाएंगे तो अप्लाई करने का लिंक भी मैं अपडेट कर दूंगा। साथ ही यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे बाकी जो एलिजिबिलिटी है, सीट है, सब्जेक्ट को आगे हम देखेंगे। सेशन 25-26 है, जहाँ पे जनवरी 2026 से आपका जो सेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। 16 दिसंबर को आपको फॉर्म आया था और 6 जनवरी 2025 इसकी लास्ट डेट है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स हो जाते हैं। बाकी इसकी जो डिटेल्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड पॉइंट्स हैं, यहाँ पे इसके प्रोस्पेक्टस में दिए गए, जो कि आप ये देख सकते हैं। और यहाँ पे हम नीचे चलेंगे, जो आपके पीएचडी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको देखेंगे, जहाँ पे पहले हम आपकी देखेंगे सीट एंड सब्जेक्ट। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे 25-26 की जैन 2026 की इंटेक दिया गया है, जहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स दी गई हैं, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन दिया गया है, और आपकी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और प्रोग्राम यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये आपका सब्जेक्ट हो जाता है, जहाँ पे आप देखेंगे केमिस्ट्री में आपकी 17 सीट हैं। ये आपकी रिसर्च एरियाज़ हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और बाकी यहाँ पे आप ये भी देखेंगे कि केमिस्ट्री में अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आपने किस में अपना मास्टर किया, तब भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। जैसे कि अगर आप बायो केमिस्ट्री में आपने मास्टर किया है, आप एलिजिबल हो जाएंगे। बायोटेक्नोलॉजी, बायोफिजिक्स, इनमें अगर आपके पास 55% मार्क्स हैं, रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 50% मार्क्स हैं, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन फॉर्म भरने के लिए आपके पास जेआरएफ होना चाहिए, या फिर आपके पास नेट, या फिर पीएचडी ओनली, या फिर इसके अन्य समान नेशनल लेवल का टेस्ट क्वालिफाई हो। आगे हम अभी आपको बताएंगे। इसको यहाँ पे बायो इन्फॉर्मेटिक्स में देखेंगे तो 5 सीट हैं। थ्योरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में आपकी 2 हैं। कंप्यूटेशनल फिजिक्स में 3 है सीट्स। मैथमेटिक्स में 6 हैं। स्टैटिस्टिक्स में 2 हैं। फिजिक्स में आपकी 24 हैं। बॉटनी में 3 हैं। जूलॉजी में आप देखेंगे तो 5 सीट हैं। बायोकेमिस्ट्री में आप देखेंगे तो 5 हैं। माइक्रोबायोलॉजी की 6 हैं। एग्रीकल्चर बिजनेस में आप देखेंगे तो 4 सीट हैं। फूड साइंस एंड टेक में आपकी 3 हैं। फिजिकल एजुकेशन की 1 है। एजुकेशन की 3 है। यहाँ पे आप आएंगे तो कंप्यूटर साइंस एंड टेक में देखेंगे तो 12 हैं। इन्वायरमेंटल साइंस में 9 सीट हैं, और जियोलॉजी में आपकी 15 हैं। ज्योग्राफी में 7 हैं। ह्यूमन जेनेटिक्स में 2 हैं। मॉलिक्यूलर मेडिसिन जो है कि 4 हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल साइंस में देखेंगे तो कुल मिला के आपकी 4 सीट हैं। फार्माकोलॉजी में आपकी देखेंगे तो 5 हैं। मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज में आपकी 6 हैं। लैब इन्फॉर्मेशन साइंस में आपकी 2 हैं। पॉलिटिक्स एंड आईआर में आपकी 1 सीट है। पॉलिटिकल साइंस की 2 हैं। इंग्लिश की आपकी 3 है। पंजाबी की 4 हैं। हिंदी की आपकी 2 सीट हैं। यहाँ पे परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड थिएटर ड्रामा में आपकी 2 हैं। म्यूजिक की 2 हैं। लॉ की 2 हैं। कॉमर्स की 7 हैं। इकोनॉमिक्स की 10 हैं। सोशोलॉजी की 10 हैं। हिस्ट्री की 4 हैं, और आपकी साइकोलॉजी की 2 सीट्स। टोटल 206 सीट्स हैं। 39 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें पीएचडी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ये बताया गया लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन आर रिसीव्ड, देन द जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देखेंगे। देखिए ये सीट एंड सब्जेक्ट्स हो जाती है। अब यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपके पास जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए उसमें आपके पास अगर नेट है या अगर आपने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया है उसमें आपकी कोई कैटेगरी है जैसे कि कैटेगरी फर्स्ट तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, यानी जेआरएफ है अगर आपके पास। कैटेगरी सेकेंड अगर आपके पास ये नेट होता है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। कैटेगरी थर्ड अगर आपके पास पीएचडी ओनली तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब यहाँ पे कैटेगरी सेकेंड एंड थर्ड कैंडिडेट जो है जिनके पास नेट और पीएचडी ओनली है वो यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे, और बाकी जेआरएफ हैं वो भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे चलें और बात करें जो आपके एवोल्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस यानी आपका जो सिलेक्शन होगा उसके आधार की बात करें तो यहाँ पे यूजीसी एसआईआर आईसीएमआर डीबीटी जेआरएफ अगर आपके पास है तो आप भी एलिजिबल हैं। आपका फिक्स वेटेज है जो कि जेआरएफ है उनका 70 मार्क्स और इंटरव्यू का 30 मार्क्स, तो ये आपका 100% वेटेज हो जाता है, ये यहाँ पे दिया गया है। और बाकी जो सेकेंड एंड थर्ड कैटेगरी हैं उनका यहाँ पे 70% वेटेज उनके स्कोर का और 30% वेटेज उनके इंटरव्यू का दिया जाएगा। ध्यान रखिए कि आपको इस इंटरव्यू में 40% मार्क्स या फिर इससे ज़्यादा या फिर इतने मार्क्स लाने हैं, और इससे कम लाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे, इस बात का भी आप खास ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पे इंटरव्यू में आपका रिसर्च प्रपोजल बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अगर आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल ले जाते हैं तो आपको यहाँ पे जो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं आप इजीली इनको तो आप गेन ही कर सकते हैं, और जितनी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे उनके आधार पे आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी गेट जीपीटी डीबीटी हैं तो आप भी एलिजिबल हैं। यहाँ पे ये बताया गया नेट मार्क्स एंड ये यहाँ पे आप आएंगे तो सी नंबर पॉइंट पे मेंशन भी किया गया है कि जो कैंडिडेट 27/3/2024 से पहले नेट क्वालिफाई हैं वो एलिजिबल हो जाएंगे। उनको 50 मार्क्स का आपके नेट स्कोर का दिया जाएगा और 20 मार्क्स उनके मास्टर का परसेंटेज का दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे वो कैंडिडेट एलिजिबल है, पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। बाकी ये फेलोशिप आपको मिलेगी अगर आप यहाँ पे एडमिशन ले लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये आपका पार्ट टाइम के बारे में हो जाता है। अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी करना चाह रहे हैं तो देख लीजिए पार्ट टाइम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे सब दिया गया है। फेलोशिप पार्ट टाइम करेंगे तो नहीं मिलेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा। आप पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं। सीट एंड सब्जेक्ट कितनी है ये यहाँ पे नहीं बताया गया है, लेकिन पार्ट टाइम का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। ये आपका सेशन 25-26 का इंटेक दिया गया है, और यहाँ पे आप देख लीजिए इंटरव्यू के बारे में बताया गया है कौन कौन से कैंडिडेट इंटरव्यू देंगे यहाँ पे। और इसके अलावा अप्लाई कैसे करना है ये लिंक दिया गया, क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। आगे मैं भी आपको बता दूंगा कैसे अप्लाई करना है। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो फॉर्म आपका 16/12/2025 को आया था। लास्ट डेट है इसकी 6/1/2026। 23/1/2026 को आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, कोर्स वर्क स्टार्ट होगा और आप पीएचडी कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस देख लीजिए, जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स की 1000 है, एससी एसटी कैंडिडेट्स की 500। पीडब्ल्यूडी है तो कोई फीस नहीं पे करनी। रिजर्वेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार रहने वाली है। बाकी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है हिंदी और इंग्लिश में रहेंगे जो कि बताया गया है। रिफंड पॉलिसी के बारे में दिया गया है तो आप ये देख सकते हैं। बाकी ये पीएचडी की फीस आपकी दी गई है। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे जो आपके पॉइंट्स थे मैंने लगभग आपको सभी बता दिए हैं। बाकी मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं जिन्होंने यहाँ पे 2024 के बाद कोई नेट जेआरएफ या फिर पीएचडी ओनली क्वालिफाई या फिर गेट या जीपीटी डीबीटी क्वालिफाई आप भी एलिजिबल हैं, या फिर आपने नेट 2024 के पहले आपने नेट क्वालिफाई किया है तो आप भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल है, लेकिन उनके पास स्पेशल क्वालिफिकेशन यानी होनी चाहिए, कोई नेट यानी नेशनल लेवल का टेस्ट आप क्वालिफाई हो। अब बात करेंगे आपको अप्लाई से कैसे करना है, तो ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे, लिंक नहीं पता डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे ये एडमिशन पीएचडी एंड पीजी का मेंशन किया गया, वहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर नीचे आएंगे तो एडमिशन का पेज बनाया गया, क्लिक कर लेना है। पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे एडमिशन 2025-26 क्लिक करना है। पेज यहाँ पे ओपन होगा जहाँ पे जनवरी 2026 देखने को मिलेगा, क्लिक कर लेना है। और ये आपका लिंक दिया गया है, क्लिक हेयर, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से अपने आप को लॉग इन कर सकते हैं, नए न्यू यूज़र हैं तो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे प्रोस्पेक्टस दिया गया और ये एडवर्टीजमेंट इन इंग्लिश दिया गया जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको अप्लाई कैसे करना है ये भी यहाँ पे हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आपके पीएचडी से संबंधित मैंने जो भी पॉइंट्स थे वो बता दिए हैं, इनको चेक करके फॉर्म आप भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर कोई क्वेरी है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे पीएचडी से संबंधित पॉइंट मैंने बता ही दिए हैं, तो उन्हीं सभी पॉइंट्स के बाद वीडियो को समाप्त भी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे इसे गन नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।